हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों करते हैं आज चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। ठीक है, बट बच्चों 1.2 सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पर एक थ्योरम स्टडी करेंगे। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल। देखिए, मैंने बार बार ये कहता हूँ मैं आपको कि आप इसको प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, आपने इनको प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, उसी का रिवीजन आपने करना है। ठीक है, पर थोड़ा सा हम उससे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते थे छोटी क्लासेज में, हमें नंबर दे दिया जाता था, कोई कंपोजिट नंबर होता था तो हमारे से कहा जाता था भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के उस पर ही डिपेंड है आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और देखिए क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो आगे ना वर्ड, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज हम कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होगा बच्चों वो यूनिक होगा, यानी अलग अलग फैक्टराइजेशन रिपीट नहीं होगा। आप चाहे उसका ऑर्डर कोई भी ले लीजिए, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको ले लीजिए, लेकिन आप देखेंगे जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक ही आएगा, हर बार वही फैक्टराइजेशन होगा फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। आपने किस ऑर्डर में फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो उस चीज को हमें समझना है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे, समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है, यानी जो नंबर किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो, यानी जो नंबर्स बच्चों किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको आप भाज्य संख्याएं, भाज्य नंबर्स, यानी डिविजिबल होनी चाहिए किसी अन्य अनदर नंबर से। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल यहाँ पर कि क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लाइक मान लीजिए आपको बच्चों कोई नंबर दिया हुआ है 140, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो ये 140 जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। मैंने कहा भी आपको कि दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। एक नंबर्स आपके बच्चों प्राइम नंबर्स होते थे, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, स्वयं अपने से ही डिवाइड होते हैं, यानी डिवाइड बाय इटसेल्फ, है ना। लाइक 2, 3, 5, 7 और भी नंबर्स हैं। देखिए और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो ये अपने नंबर से अपने से डिवाइड होते हैं केवल, और इनका जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो 1 है, यानी या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ये अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 1 हमने क्यों शामिल नहीं किया? बहुत से बच्चे कहते हैं जी 1 नंबर भी तो आपका प्राइम नंबर हो सकता है। नहीं, 1 जो नंबर है बच्चों इसे हम को प्राइम कहते हैं, को प्राइम कहते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं रखा हुआ है। और देखिए इसके लिए आपने नंबर सिस्टम क्लास 9 में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 9 की वीडियो देख लीजिए एक बार, जो मैंने डाली हुई है। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है बच्चों 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर ये 1 से डिवाइड होते हैं, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 है केवल, तो इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बट जो कंपोजिट नंबर है वो और भी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आप क्या करेंगे बच्चे? 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा, 35 आप 5 से 5 से 35,
7 7। तो आप देख सकते, देखिए ये 142 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 बार 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 140 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके सामने फिर मैं बता दूं एक बार, 11 लिख दिया गया, आपसे कहा जाए कि नंबर क्या है सर, कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल अपने आप से डिवाइड होगा या फिर इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। क्योंकि 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 1 लिख सकते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1 तो किसी के भी फैक्टर में हो सकता है बच्चों, 13 × 1 30। ठीक है, तो ये सभी नंबर ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। बट हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो है कंपोजिट नंबर। तो ये कहा गया एवरी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, यानी हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं शो कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी 140 को आपसे कहा जाए कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में शो करिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में हमने इसको शो कर दिया। ये सारे नंबर प्राइम्स है, देखिए 2 भी प्राइम, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, क्योंकि ये अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यही कहा गया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विद द प्राइम फैक्टराइजेशन occurs। यानी आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए, ये यूनिकनेस आपकी आएगी, फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अप्लाई होता है यहाँ पर। तो देखते हैं 140 को, देखिए एक बार फिर मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ बच्चों। अब मान लीजिए आपने 2 से स्टार्ट किया था, कोई बच्चा कहता है सर मैं 5 से कर देता हूँ, और करते हैं आप ऐसा फैक्टराइजेशन में, बहुत से बच्चे ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40। अब आप डिवाइड कर दीजिए बट 2 से 14, 2 से 7। अगर मैं एक बार फिर दोबारा से इसका फैक्टराइजेशन आपको दिखा दूं, तो 5 × 2 × 2 × 7। तो देखिए क्या फैक्टर्स डिफरेंट हैं, नहीं है, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए पहले आपने 5 लिया था, 2 लिया, 2 अगेन 7 लिया, यहाँ पर आपने 2 2 5 और 7 यूज किया है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन occurs, यानी जो फैक्टराइजेशन है बच्चों वो यूनिक होगा, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 है, ये 2 आ रहा है, 2 है, 7 आ रहा है, 7 है, 5 आ रहा है, 5 है, सारे वेक्टर्स मैच कर रहे हैं, यानी फैक्टर यूनिक है, इनको आप बदल नहीं सकते, ये फैक्टर ही रहेंगे, ये वही फैक्टर रहेंगे, किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। आइदर आप 7 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 7 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर बीच में 5, इसमें 2। बट आप कुछ सिखाया गया था प्रीवियस क्लासेज में कि बच्चों सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, लाइक 2 2, उससे बड़ा नंबर फिर, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ अरेंज किए हुए बच्चों, ठीक है, जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए इस फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 देखिए आपका 2 बार आ रहा है, अब इनकी पावर देखिए आप, इनको पावर्स के रूप में 2 × 2 मीन 2 raised to power 2, 2 × 2 यानी 2 raised to power 2, 2 बार आ रहा है भाई, पावर 2 लगा दीजिए। 5 1 बार आ रहा है, और ये 7, तो आप इससे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए कि इसको आप ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देखिए 2 raised to power 2 × 5 × 7। तो देखिए फैक्टर तो वही है, ऑर्डर ही तो आपने चेंज कर दिया। तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बच्चों। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 को प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके फैक्टराइजेशन ही दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं दे दी उसने, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आगे बच्चों हम एचसीएफ निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं आपके, उसमें आपको फैक्टराइजेशन ही सिखाया गया है। और उसके लिए देखिए
ये सबसे सिंपल पैटर्न जो आप हमेशा से यूज करते आए हैं, हमें ये यूज करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम बताएंगे आपको। हालांकि है ये यही मेथड, बट यहाँ पर इसको फैक्टर ट्री के रूप से नाम दे दिया गया है। फैक्टर ट्री क्या कहा गया है बच्चों? फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री में यूज कर लेंगे, करना आपने ऐसे ही है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से करेंगे आप। आपका 140 ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है 140 का आपको फैक्टराइजेशन करना है। नंबर 2 156 का करना है बच्चों। थर्ड पार्ट में आपने 3825 का करना है, और फोर्थ पार्ट में आपको 5005 है बच्चों, 5005 है। और फिफ्थ जो पार्ट है वो है 7429, 742। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट देखिए कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, क्योंकि जब बीच में कई बार जीरो आ जाते हैं ना बच्चों, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम 140 को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर ट्री कुछ नहीं है बच्चों, सबसे पहले नंबर आपने 140 लिख दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, जो हम डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? 2 से डिवाइड कर रहे थे आप, तो मैंने यहाँ बॉक्स में दिखा दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर आंसर कितना है बच्चों इसका? 70 आया था। अरे भाई यही तो आया था, देखिए 2 से डिवाइड करिए 70, 2 से अगेन डिवाइड किया 35, 5 7 जा 35, 7 1 7, ये तो कर रहा हूँ मैं। देखिए 140 को यहाँ शो कर दिया, ये फैक्टर ट्री बोल देते हैं इसको। कई बार एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है, दे भी दिया जाता है, फैक्टर ट्री कह देते हैं आप। ठीक है, देखिए 70 2 जा 140। ठीक है बच्चों, फिर अगेन आपने 70 को 2 से डिवाइड करा, एक बॉक्स बना दीजिए। 2 से डिवाइड करा, क्या आया बच्चों? 2 से डिवाइड करा तो 35 आया। ठीक है, इसको मैच करा के देख लो, 35 2 जा 70। अगेन 35 को आपने किससे डिवाइड करा बच्चों? 5 से डिवाइड करा, कितना आंसर आया? इसको थोड़ा सा और मैं नीचे शो कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करा आपने। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? ओ सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे आप इसे तो क्या आएगा? 7, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये फैक्टर ट्री, लास्ट आपका फैक्टर क्या था? 7 था। अब 7 को आप क्या कर रहे हैं बच्चों? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था आपका? 1 आ जाता है। ठीक है, यही तो है फैक्टर ट्री, बस इसको डिजाइन में डाल दिया गया, डिजाइन बना दिया गया, और कुछ भी नहीं है बच्चों ये। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और देखिए चूंकि ये पेयर है आपका, तो इसे आप 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। भाई 2 आपका देखा है आपने, 2 बार आया हुआ है भाई, ये डबलिंग है, तो 2⁻² नहीं लिख सकते क्या आप इसे? तो ऐसे आपने शो कर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ये ट्री जो बताया आपको, फैक्टर ट्री, ये मेरे बताने का जो मेन एम ये है कि ये कई बार एग्जाम में वो बना के दे देते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बना हुआ आ जाता है। और इसमें जैसे मान लीजिए 7 को इन्होंने मिस कर दिया, यहाँ से मिसिंग नंबर है ना, 7 हटा दिया, और आपसे कहते हैं कि बताइए इस कॉलम में नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहला प्रोसेस तो आपका यही है। 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, क्या आएगा बच्चों? 70 आ। देखिए 2 से, तो आप 70 फिल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ से नीचे से ले लीजिए, देखिए आएगा 70। 1 से स्टार्ट कर दीजिए, देखिए 1 7 जा 7, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई नया काम नहीं है, ये काम वही चल रहा है जो छोटी क्लासेस में आप अक्सर करते हुए आए, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन। ठीक है,
तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट 156 का फैक्टराइजेशन। आप भी देखिए पेन कॉपी लेकर बैठे, वीडियो आप देखते रहिए, बट जो भी आपको कराया जा रहा है उसको आपने ध्यान से करना भी है बच्चों, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पॉज कर लें, इसे नोट कर लें, ठीक है, नोट द। तो देखिए बच्चों करते हैं 156 के प्राइम फैक्टर्स। तो 156 को लिख लीजिए आप। देखिए वो फैक्टर ट्री जो मैंने आपको बताया था बच्चों, जरूरी नहीं है आपने हर बार वो शो करना है, बट मैंने एग्जाम के लिए एक एक्स्ट्रा आपको टॉपिक बता दिया कि कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। बट आप सिंपल वे में यही पैटर्न अपनाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 7 जा 14 यानी 8 और 8 16 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 1 आप करेंगे यहाँ पे 1 बचेगा। डिवाइड करना तो आता है ना आपको, नहीं आता तो अलग से कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं चाहूँगा आप इस प्रैक्टिस को करें, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी आ जाएंगे, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर आप कितने से डिवाइड करेंगे, साफ दिखाई दे रहा है 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 3। सो कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट में आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, और पावर के रूप में आप इसको डिनोट कर सकते हैं 2 raised to power 2 3 इंटू 13, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका यहाँ ले लेते हैं बच्चों, 3 8 2 5 डिवाइड करिए, ठीक है। देखिए 5 से भी जा सकता है ये, है ना, तो लास्ट में डिजिट 5 है ना, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा 5 है डिजिट, तो ये 5 से भी जा सकता है, और हो सकता है 3 से भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 3 से अगर ये डिवाइड होता है, ट्रायल करते हैं, ट्रायल तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 6 आ गया बच्चों। और तो बेसिक तरीके से देखिए, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 3 2 जा 6 यानी 2 बचेगा यहाँ से, तो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, है ना, और अब आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 5 जा 15, देखो 3 से डिवाइड हो जाएगी, होगा नहीं होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट 5 से करें, करना चाहते कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया गया अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कि क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विद द प्राइम फैक्टर्स, यूनिकनेस होती है फंडामेंटल थ्योरम की, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बट कोशिश यही करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखें इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 3 से अगेन देखते हैं बच्चों, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। फिर 3 से जा सकता है क्या, देखिए 3 1 जा 3 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा यहाँ, 3 4 जा 12, बट यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 3 4 जा 12, केवल आपका 5 लेफ्ट कर गया। देखिए अब आप 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो होगा ही नहीं, तो हमें किसने सोचना पड़ेगा, अब ये 5 से, यानी अब ये 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन 5 से ट्राई करिए, 5 1 जा 5 3 बचेगा, 5 7 जा 35 और 17 बन जा 7, ठीक है बच्चों। तो सो कर देते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को, यहाँ पर थोड़ा मैं गैप बना लेता हूँ, ठीक है। 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 5 इंटू 5 इंटू 7, पावर में शो कर दीजिए 3 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 3 देखिए 2 बार आया हुआ है, ऐसे ही 5 भी 2 बार आया हुआ है, 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, उतार लीजिए इसे। करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट 505 फोर्थ पार्ट पर आ गए हम, ठीक है। वाकई मैंने हटा दिए यहाँ से क्योंकि आप कर चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए 5005 किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों,
5 आ रहा है, 3 से हो सकता है, देखिए 5 से भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, तो आप इसको फिर नेक्स्ट 5 से डिवाइड करिए। देखिए फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, ये ट्रायल आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 W 5 है, चलिए आप रट के चले जाते हैं, फैक्टराइजेशन ही हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में कोई भी आ जाता है भाई द वे, तो वो तो आपने वही करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से देखिए, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? 5 2 जा 10, 0 नहीं होगा। किससे डिवाइड करें बच्चों? तो 5 के बाद देखिए लास्ट में आप आइडिया लगाइए, 1 आ रहा है, 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा बच्चों, 3 से तो पहले भी नहीं हो रहा, तो अब तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने देखा 3 से डिवाइड नहीं हुआ। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों? 11 से ट्राई करते हैं, 9 से तो नहीं होगा, देखिए, ठीक है। 11 से ट्राई करिए, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33 और 13 बन जाए 30, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अगर पावर बनेगी नहीं देखिए, क्योंकि हर फैक्टर सिंगल उसमें आ रहा है, ठीक है। 5 7 11 30, ठीक है। करते हो बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। 7 4 2 9, देखिए यहाँ भी आपने ट्रायल करना है, बट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये 17 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, उससे पहले किसी फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बट आप ट्रायल करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि डायरेक्ट 17 से डिवाइड हो रहा है, ओके। तो देखिए 17 4 जा 68, और ये बचेगा आपका 17 3 जा 51, है ना, 51, और 51 और 7 17 7 का 119, ठीक है बच्चों। इसके बाद अभी 90 से डिवाइड करिए इसको, ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है इसके फैक्टर देखिए प्राइम ही आएंगे, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे आप, 19 2 जा 38, ठीक है, और ये 5 बचेगा आपका 23, लास्ट आपका देखिए प्राइम फैक्टर ये है आपका। तो लिख दीजिए आप इसको, 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ भी हम पावर नोटेशन में इसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सिंगल डिजिट आ रहा है, 19 17 19 23। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जब ये डिजिट आ रहा था आपका 7 4 2 9, यहाँ बच्चों को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसको थोड़ा संभल के करें आप अच्छी तरीके से। अगर नहीं आता डायरेक्ट डिवाइड करना तो आप कॉलम बना के डिवाइड कर लीजिए, 17 से लाइक 7 4 2 9 ऐसे डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। कर सकते हैं आप, तो आप पे नोट इट डाउन कर लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखो क्या निकलवा रहा है, क्या फाइंड करा रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी इन दो नंबर्स का, ये तीनों पार्ट आपके दिए हुए, फर्स्ट पार्ट में इसका 2691, ये 510 92 336 और 54, यानी इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और फिर से वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट में आंसर इसका देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो बच्चों वही पैटर्न आपने यूज करना है, 26 को फैक्टराइज कर दीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता वो हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से, देखिए, ठीक है। ये
और मैं आपसे एक एडवाइस करूंगा, एग्जाम में अगर आप ये भी साइड में करके दिखाते तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपका। ठीक है, 26 को लिख दीजिए 2 × 13। इसके बाद बच्चों आता है 91, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से डिवाइड करिए, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। ठीक है, तो 91 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप पेयर मैच कराइए सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, पावर में आप लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले चेक करिए, इसको पावर्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंगल डिजिट है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पावर्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो फिर फैक्टर मैच करा दीजिए आप, कॉमन फैक्टर इंटू 7 को लास्ट में लिख दीजिए। पेयरिंग कंप्लीट करना है तो बच्चों 1 1 आप इस छोटी क्लासेज में आप यूज़ करते थे। ठीक है, फिर आपका पैटर्न क्या होता था कि सर ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SCF 26 91 इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों SCF में हमें करना क्या होता है? देखिए यहाँ पेयरिंग नहीं बनी है आपकी, यहाँ पावर्स में हम उसको शो नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, बट यहाँ भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, क्या देखनी है? स्मॉलेस्ट पावर। और LCM के लिए बच्चों जब हम LCM फाइंड करते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं कॉमन फैक्टर की। तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर बच्चों बनी है, देखिए कॉमन फैक्टर की, ये भी स्मॉलेस्ट पावर है। यहाँ पर 91 में भी 13 आ रहा है, इसकी भी स्मॉलेस्ट पावर 13 ही है, तो आपका SCM हो जाता है 13। LCM में बच्चों, LCM जब आप निकालेंगे 26 91, यहाँ आपने ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है, यानी कहने का मतलब जो मैच कर रहा है बच्चों फैक्टर, वो तो आपने लेना ही है 13 तो आपने, जैसे आपने SCF में यूज किया था वो लेना है। बाकी जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे 2 है, ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की तो यही मानी जाएगी ना, ग्रेटेस्ट पावर 2 की क्या होगी? देखिए और 2 है ही नहीं यहाँ पे इसमें, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 ही रहेगी। ऐसे ही 7 की ग्रेटेस्ट पावर 7 ही रहेगी। 1 का तो हमने लिख दिया, देखिए खाली जगह को भरने के लिए, चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। चलिए मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, LCM में बच्चों जो मैच कर रहा है वो आपने एक बार लेना है, जो मैच नहीं कर रहा है वो सारा लेना है। फैक्टर्स को समझ लीजिए, जो मैच कर रहा है वो 1 टाइम आपने लेना है, जैसे 13 या मैच कर रहा था, कॉमन फैक्टर था, 13 लिया। 2 या मैच नहीं कर रहा है किसी फैक्टर से, वो लेना है। 7 मैच नहीं कर रहा है, ये भी लेना है। अगर कोई और भी फैक्टर होता जो मैच नहीं करता, वो भी आपने लेना है। ठीक है, LCM में इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो देखिए इसका आएगा आपका बच्चों 13 इंटू 14, ये 7 2 14 हो जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई। 14 3 जा 42, कैरी 4 आएगा, 14 में जा 14 और 4 ये 182, यानी 18 182 हो जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, देखिए एक बार, 14 3 42 4, 14 कम 14 और 4 18। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपने दोनों ही यानी आपने SCF भी फाइंड कर दिया और LCM भी फाइंड कर दिया। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, देखिए LCM इंटू SCF, यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं इसको। नाउ SCF इंटू LCM निकालिए सबसे पहले। देखिए SCF क्या है, 13 है, मल्टीप्लाई LCM क्या है बच्चों, 182 है, 182। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, चाहे तो मल्टीप्लाई सिंपल वे में कर लीजिए, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2366। इसके बाद आपने देखिए राइट साइड ही, लेफ्ट साइड आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप लिख सकते हैं LHS, इसके बाद ले लेते हैं RHS, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन से थे बच्चों, 26 एंड 91। तो देख लेते हैं 26 इंटू 91, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ करके देख लेते हैं आता है नहीं आता है। 91 26 6 1 जा 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 2 9 जा 80 6 और ये भी 6 आएगा 13 और ये 2, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट सही है इसका मतलब 2366। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिए और आप नोट कर लीजिए एक बार इसे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने देखिए 510 92 का SCF और LCM, फिर वही वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले करते हैं बच्चों 510 को फैक्टराइज करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 या 4 2 5 या 10 2 5 या 10। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से ट्रायल करते हैं। देखिए 3 8 या 24 3 5 या 15। अभी 5 से 17 टाइम्स और 17 या 17, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए इसको 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद 92 को फैक्टराइज करिए, 2 से करेंगे आप, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 2 से करिए, 2 2 जा 4 3 23 23, ठीक है। तो 92 आपने बच्चों शो करना है 2 इंटू 2, फैक्टर को मैच करा के लिखना। देखिए फैक्टर 2 मैच कर रहा है, इसमें और कोई फैक्टर 2 नहीं है, लास्ट में लिख दीजिए बच्चों 2। 23 मैच कर रहा है क्या, कर ही नहीं रहा है, ये 2 के अलावा कोई फैक्टर ही मैच नहीं कर रहा है, तो आप कैसे भी लिख दीजिए बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 और ये फैक्टर आपने मैच करा दिया, ठीक है। कॉमन फैक्टर है SCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। LCM में मैंने बताया था बच्चों आपको, जो फैक्टर मैच करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार लेना है आपने, लाइक 2 मल्टीप्लाई जो मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए अब इसके अलावा कोई भी 2 23 या 3 5 17 कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा है, सारे ले लीजिए, सारे ले लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। मल्टीप्लाई 2 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से पेन उठा लीजिए। तो ये बच्चों आएगा आपका 23460, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से ये मल्टीप्लाई आना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने निकालना होता है SCF इंटू LCM इक्वल टू। तो देखिए SCF आपका 2 है और LCM आया आपका 23460, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कर दिए डबल हो जाएगा, यानी 46920, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वेरिफिकेशन क्या था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे भाई यही तो करना था, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या लेंगे आप, क्या नंबर्स है आपके 510 इंटू 92, प्रोडक्ट चेक कर लीजिएगा, यही आएगा 40920, यानी 46,920। और ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिजिट मैच करने चाहिए, ये फॉर्मूला, यानी ये आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ये आएगा ही, ये मत सोचना किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आना ही है इक्वल। LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
यही वेरिफिकेशन शो करना है आपने, कहीं आप ऐसा सोचा कि ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो लिख दीजिए देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए इसे, वीडियो पॉज कर ले बच्चों, उतार लीजिए। तो देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। आपने 336, ये देखिए 336 और 54 में भी आपने यही वेरीफाई करना है। हालांकि आप ये खुद भी कर सकते हैं, बट मैं फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ इसे। 336 को फैक्टराइज करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे 336। ये तो सिंपल है, इसे तो आप कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 42 आएगा, 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, अब की बार में देखिए पावर्स में लिख के दिखा देता हूँ आपको। फैक्टर हालांकि मैच करा के बता रहा था, लेकिन आप पावर्स में देख लीजिए एक बार। 1 2 3 4 यानी 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, इसके बाद 54 को फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 9। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हर बच्चों को आना चाहिए, और आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे बच्चों। तो ये देखिए 2, ये 2 रेज़ टू पावर 1 आ रहा है, ओनली 1। 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है। देखिए 1 2 3। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पावर्स में शो कर दिया है। ठीक है, सिंपलेस्ट भी मैंने आपको बताया था। कॉमन फैक्टर्स को मैच करा दीजिए। एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में, वही आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो आपने लेने हैं, जो कॉमन नहीं है दोनों में से वो सारे डिजिट आपने लेने हैं, सारे नंबर्स आपने लेने हैं। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाता था। बट मैं आपकी बार इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। एचसीएफ में आपने क्या लेना है बच्चों, स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है इसमें। 2 देखिए कॉमन फैक्टर है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चों 2 रेज़ टू पावर 1 ही तो स्मॉलेस्ट पावर है, बट मैं 1 को पावर शो नहीं करूंगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट पावर कंपेयर करिए, देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 है या 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए कौन सी स्मॉलेस्ट पावर, 3 रेज़ टू पावर 3 या फिर 3 रेज़ टू पावर 1, इसको 1 लिख सकते हैं आप, तो 1 लिख दीजिए इसको, यानी 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 6, यानी आपका एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। इसके बाद देखिए एलसीएम में बताया था आपको ग्रेटेस्ट पावर ढूंढनी है, कॉमन फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर। इसकी देखिए ग्रेटेस्ट पावर क्या है बच्चों 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 ही तो देखिए ग्रेटेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट 2 थी, ग्रेटेस्ट में तो 2 रेज़ टू पावर 4 आपकी ग्रेटेस्ट होगी, मल्टीप्लाई इसमें देखिए ग्रेटेस्ट पावर 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू, अब आप कहेंगे सर 7, तो 7 का देखिए क्या है 7 रेज़ टू पावर 0 लिख लीजिए। अरे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 7 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या है भैया 1 ही तो है, इसको 1 लिख दीजिए या 7 रेज़ टू पावर 0। बट आप 7 रेज़ टू पावर 0 शो मत करिए यहाँ पर। ठीक है, हालांकि भाई मीनिंग यही है। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है बच्चों, तो 1, 0 है, ये 1 पावर है, तो ये तो ग्रेटेस्ट पावर है 7 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो इसको आप 1 शो कर दीजिए फैक्टर में, 7 रेज़ टू पावर 0 मत शो करिए। ठीक है, तो ये आपकी फैक्टर्स आ जाते हैं एलसीएम में। अब आप बच्चों आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 है ना, 48। ये मल्टीप्लाई आप करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आपका आना चाहिए 3024। ठीक है, और आप करके देख लीजिए एक बार, है ना। तो एचसीएम आपका 6 है, एलसीएम ये, तो सबसे पहले हम
वेरीफाई करेंगे HCF इंटू LCM, LHS को कर सकते हैं आप। HCF क्या है बच्चों 6, LCM क्या है बच्चों 3024, 3024, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 18144, यानी 6 4 जा 24, 2 आएगा आपका 6 दूनी 12, यानी 14 और 6 18, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा LCF इंटू LCM। इसके बाद आपने करना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स आपके क्या कहते हैं बच्चों, दो नंबर्स थे आपके 336 54, 336 मल्टीप्लाई 54। इसको आप प्रोडक्ट को खुद करेंगे और देखो यही आएगा 18144, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है। लिख दीजिए देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो बच्चों वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं इनको आपने खुद करना है। फैक्टराइजेशन आपने खुद करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फैक्टर ट्री के बारे में बताया था, फंडामेंटल्स और अर्थमेटिक बताई थी, वो सारा कुछ आपने खुद यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बच्चों आपके अंदर निखार आता जाएगा, एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, उतने ही आप मैथ्स में अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।